गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग पूर्वी की छोटी सी दुनिया में। और सुबह सुबह का समय है। देखिए, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ, मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं। और सुबह को ही आ गई मैं। सुबह 5:30, हाँ 5:30 ही हो रहा था तभी जब मैं उठी। और आते ही मैं किचन में का साफ़ सफाई करती हूँ। यहाँ पर ये कचरा होता है उसको ढक के ही रखती हूँ। उसके बाद उसको फेंकने जाती हूँ बाहर। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा झाड़ू लगा दूँगी। ये प्लास्टिक का ही झाड़ू है, ये सड़ता नहीं, इसीलिए इसको ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ किचन के लिए। और फिर उसके बाद नहाने से पहले ये सब काम करना ज़रूरी है, घर पोंछना। आज कभी कभी शेयर करती हूँ, कभी नहीं हो पाता क्योंकि मेरे घर में पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्योंकि एक बार पंप चलता है, उसके बाद अगर मैं टाइमली उस वक्त अगर टाइम से अगर नहा वहा ना लूँ, कपड़ा फींच ना लूँ, तो फिर पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। पंप फिर चलता नहीं है हमारे घर में, तो बहुत ये करके चलना पड़ता है, टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है जिससे कि मेरा फिर से पंप चलाना भी ना पड़े। फिर घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो समझ ही रहे हैं, जॉइंट फैमिली में एक सबका में ये करके ही चलना पड़ता है। मतलब कि मैं अकेले पंप चलाऊँगी तो उसके बाद होता नहीं है, तो इसीलिए पंप चलाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मुझे सुबह का उतना ब्लॉग मैं दे नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम से अगर कैमरा में अगर सेट करने जाऊँ तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, टाइम वेस्ट मतलब टाइम निकल जाता है मेरा। तो फिर देखा जाता है कि जब मैं नहाने गई तब पानी नहीं होता, बहुत कम होता है फ्लो। तो इसीलिए मैं बहुत कम ही सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन होता है मैं उसको शेयर कर पाती हूँ। उसके बाद जो रूटीन होता है वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे कपड़ा खींचना, घर पोंछना, नहाना, ये सब का काम मुझे बहुत जल्दी में करना पड़ता है, इसीलिए मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ बहुत वक्त। और यहाँ पर चलिए पूजा करने के लिए। और मैं तुलसी माँ को पूरा अच्छी तरह से नहला देती हूँ, क्योंकि जैसे हम नहाते हैं तो हमको हमारे शरीर को आराम मिलता है, वैसे ही सिर्फ जड़ में पानी देने से किसी भी पौधे में जड़ में पानी देने से नहीं होता है। क्योंकि ये मेरा बालकोनी में है, तो बाहर नहीं है कि बारिश में पानी पूरा से हो गया तो पूरे पौधे को ही पानी मिल जाता है। तो इसीलिए मैं पूरी अच्छी तरह से ऊपर से पानी डालती हूँ, जिससे कि तुलसी माँ को भी अच्छी तरह से नहला सकूँ, उनका भी उन्हें भी तृप्त हो। तो ये पूजा वूजा करके चली आई मैं किचन का काम करने के लिए। किचन में तो मेरा ये रोज़ का रूटीन है कि किचन का काम शुरू करने से पहले मैं पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। और मैं बोल रही थी कि मेरा पंप चलाने का, तो मैं चलाती नहीं हूँ, चलाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मेरी जो छोटी वाली ये है देवर की वाइफ, तो वो ही चलाती है, या ससुर जी चलाते हैं, मैं नहीं चलाती। क्योंकि मैं चलाने से थोड़ा सा उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं नहीं चलाती ज़्यादातर। इसीलिए मुझे टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है थोड़ा सा। और ये मैं चावल चढ़ा दी। और उनका आज डायलिसिस है, तो डायलिसिस के लिए मैं उनके लिए ले जाती हूँ एक बॉयल एग। जैसा भी दिन हो, मतलब कि मैं ऐसे मानती थी पहले, उनको भी देती नहीं थी, लेकिन डायलिसिस के बाद थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए मुझे देना पड़ता है वो अंडा बॉयल किया हुआ। तो फिर मैंने भी पी लिया थोड़ा सा। ये हम लोग का सरकारी जो प्रधानमंत्री का जो मेडिसिन शॉप होता है ना, वहाँ से वो जो बोर्नवीटा की तरह ही होता है। तो वो मेरा प्रेशर बहुत लो रहता है, तो इसीलिए मैं सुबह को थोड़ा सा पी लेती हूँ उसको। मैंने बिना चीनी वीनी दूध के सिंपल घोल के पी लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा शरीर भी ठीक रहता है और एनर्जी भी मिलता है मुझे। तो उसके बाद चावल भी मेरा मतलब कि उबल गया है पूरा अच्छी तरह से, तो मैं उसको कम आंच करके आस्ते आस्ते वो पकते रहता है। क्योंकि पूरा फुल स्पीड में करूँगी तो गैस 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर गैस का तो आपको पता है कितना रेट हो गया है। और ये घर में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब कि उनका डायलिसिस में भी खर्चा होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैनेज करके मैं करती हूँ। मेरे पहले से ही आदत है थोड़ा सा अगर चावल उबल जाता है अच्छी तरह से, मतलब पूरा उबाल लेती हूँ, उसके बाद सिम को थोड़ा सा कम कर देती हूँ, फिर वो आस्ते आस्ते से होता है।
तो यहाँ पर मेरा मैंने भात हो गया है। तो पहले मेरा यहाँ पर 3 बर्नर का था, लेकिन छोटा स्पेस था, मतलब कि उतना स्पेस नहीं लेता था बर्नर, मतलब कि गैस का ओवन। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर मतलब कि गमले में माड़ को ये करना पड़ता है, मतलब कि निकालना पड़ता है। उसके बाद मैं उसको फेंक देती हूँ बेसिन में, और कभी ये थोड़ा सा माड़ मैं रख लेती हूँ, हल्का थोड़ा सा अच्छा भात के साथ खा लेती हूँ। तो आज मेरा मन नहीं किया तो मैंने नहीं खाई। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा भात निकाल दिया अपना, सुबह का मेरा टिफ़िन हो जाएगा, और उनको भी मैंने दे दिया है। उनका तो रोज़ ही ब्रेड वो खाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये कौवा मेरे खिड़की में रोज़ आता है, मतलब कि किचन की खिड़की में कभी मैं बिस्किट देती हूँ तो कभी रोटी दे देती हूँ। तो अब वो कैमरा देख के नहीं तो मेरे हाथ से ले लेता है। आज कैमरा मैं ऑन की तो उसको डर लग रहा है शायद, इसीलिए वो बाद में लिया। तो यहाँ पर ये तिल पोस्त तो हम लोग बोलते हैं, तिल को मिक्सी में ये करके पीस के फिर बनाते हैं सरसों तेल से। बहुत सिंपली बनाती हूँ मैं। ये थोड़ा सा तिल वैसे ही कैल्शियम है, और उनको तो पोस्त तो खाते नहीं हैं क्योंकि उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को भी थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो इसीलिए कपड़ा जल्दी से सूखता नहीं है। और ये कि कितना झमझम उनका बारिश हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कैसे डायलिसिस के लिए ले जाऊँगी, क्योंकि बारिश में उनका वो भीग जाएंगे तो फिर ठंडा लग जाएगा। तो मैं वही देख रही थी कि कितना बारिश हो रहा है, पानी वानी जम ना जाए, यही सोच रही थी। इसके बाद खैर ले तो जाना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि अगर शरीर में जब पानी जम जाएगा तो फिर सांस लेने में तकलीफ़ होगी। तो यहाँ पर ये देखिए वो चले आए, हम लोग निकल ही जाएंगे इस बारिश में भी।